Hello friends, I will now discuss question number 4, 16 and 17 of the topic work energy. ये जो तीनों क्वेश्चन है these are based on the work energy theorem, so I have clubbed them together. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं. सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास. यहाँ पे हमें एक मास दिया हुआ है 20 kg का और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है. That force changes its velocity from 5 meters per second to 2 meters per second. तो ये जो ऑब्जेक्ट है 20 kg का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 थी और फाइनल वेलोसिटी 2 हो गई है बिकॉज ऑफ द फोर्स. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स. तो हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया वर्क डन निकालना है. और अगर यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात की गई है और वर्क डन निकालना है, सो वी कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम. द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय नेट फोर्स इक्वल्स द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो ऑब्जेक्ट पे किया हुआ वर्क डन जो होता है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है. सो द टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mv स्क्वायर से शो करता हूं, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mu स्क्वायर से शो करता हूं. तो अब हम वैल्यूज प्लग इन कर देंगे. मास की वैल्यू 20 kg है, फाइनल वेलोसिटी 2 थी और इनिशियल वेलोसिटी 5 थी. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ मास इंटू वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं. द आंसर विल कम आउट एज माइनस 210 जूल्स. सो दिस वाज द टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स. तो यहां पर ये आंसर नेगेटिव क्यों आ रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. ये एक स्ट्रेट रोड है. इनिशियली ऑब्जेक्ट लेफ्ट एंड पे था एंड इट वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड. तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा और फाइनली इसकी वेलोसिटी हो गई है 2 मीटर्स पर सेकेंड. तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है राइट की तरफ. क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, पहले 5 थी अब 2 हो गई है, यानी कि ऑब्जेक्ट रिटार्ड कर रहा है. इसका मतलब है फोर्स जो लग रही है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वेलोसिटी की वैल्यू कम हो गई. तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हुई थी राइट की तरफ जबकि फोर्स लग रही है लेफ्ट की तरफ. तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट होती है तो वर्क डन नेगेटिव होता है. तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया है. नाउ आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v. तो इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v दी हुई है. हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट. वर्क डन हमें निकालना है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट. तो फाइनली द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमें रेस्ट पे लेके आना है. तो फिर से हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू v दी हुई है. तो वर्क डन हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी फाइनल 0 है, माइनस हाफ m इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर. तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस हाफ mv स्क्वायर. अगेन आप देख सकते हैं टोटल वर्क डन नेगेटिव आया है. रीजन सेम है, इनिशियली ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा था एंड फाइनली इट हैज कम टू रेस्ट. इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो गया है, इट हैज रिटार्डेड. तो डिस्प्लेसमेंट अगर राइट की तरफ हुई है तो फोर्स लग रही थी लेफ्ट की तरफ, इसी वजह से टोटल वर्क डन नेगेटिव आया है. एक सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. तो अब 16 का आंसर आ गया है. वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन. टोटल वर्क डन निकालना है टू स्टॉप अ कार, यानी कि कार की फाइनल वेलोसिटी इज 0 ऑफ 1500 kg. कार का मास 1500 kg दिया हुआ है, मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर. तो कार इनिशियली 60 किलोमीटर्स पर आवर यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, उससे मूव कर रही थी एंड फाइनली इट हैज कम टू रेस्ट. तो आप नोट करेंगे वेलोसिटी की यूनिट्स किलोमीटर्स पर आवर दी हुई है जबकि स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड. तो हम यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो मीटर्स पर सेकेंड में एक्सप्रेस हो सके. ठीक है, हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स रखनी है ताकि वर्क डन की यूनिट जूल रहे. तो यहां से आंसर आएगा इनिशियल वेलोसिटी वाज 50/3 मीटर्स पर सेकेंड. फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे. टोटल वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी.
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मास ऑब्जेक्ट का 1500 kg था और फाइनल वेलोसिटी 0 थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फिर से मास 1500 kg है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 50/3 ली, तो हाफ mu² यहां पे हमने पुट कर दिया है। 50/3 का स्क्वायर करेंगे, इट विल कम आउट एज 2500/9। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, आप पुट करके आंसर चेक कर सकते हैं। द आंसर विल बी -2.08 into 10⁵ joules. So this was the total work done in stopping the car. ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अगेन आंसर नेगेटिव है बिकॉज द ऑब्जेक्ट वाज रिटार्डिंग, वो स्लो डाउन हो रहा था, तो उसके ऊपर नेगेटिव वर्क डन हुआ है। So this is the required discussion. If you have found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.